नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने महागठबंधन सरकार पर जमकर साधा निशाना। उमेश कुशवाहा ने कहा, नीतीश कुमार जल्द करेंगे कई राज्यों की यात्रा। डीईओ मिथिलेश कुमार के ठिकानों पर निगरानी की टीम ने की कई घंटों तक छापेमारी। यूनिसेफ द्वारा बाल अधिकार सप्ताह 2023 पर परिचर्चा का हुआ आयोजन। और कल होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत में होगा मामलों का निष्पादन। अब खबरें विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। पटना में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा के आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के साथ लखीसराय हत्याकांड के लिए लालू नीतीश पर उन्होंने कटाक्ष किया तो एक और ये भी कहा कि ये लोग पापी लोग हैं, पूजा करने गए हैं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। एक कमेटी आज पुलिस महानिदेशक के पास हम भेजेंगे और न्याय करें। जब आई विटनेस ये है, आई विटनेस जब बोल रही है तब प्रशासन लाचार बेबस क्यों है, किसके दबाव में है? ये सरकार न्याय न बचाते हैं न फंसाते हैं, फिर ये खेल क्यों खेलते हैं? और ये दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये गरीब लोग हैं। लखीसराय के अंदर नरसंहार हुआ था, बालू नरसंहार में, तो लालू यादव की सरकार थी, उन्होंने मुआवजा ही नहीं नौकरी दिया था। अपराधियों की गोली से मरने वाले लोगों को सरकार मुआवजा दे, क्योंकि एक विपदा है, एक आपदा है। और ये सरकार की गैर जिम्मेदारी, लापरवाही, सुरक्षा नहीं देने का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एक गृह मंत्री भी हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती थी। श्रीमान नीतीश कुमार जी लालू यादव को और ये नौटंकीबाज लोग आज गए हैं तिरुपति नाथ का दर्शन करने, भगवान तिरुपति नाथ का दर्शन करने। अच्छी बात है, जब नास्तिक को आस्तिक स्वभाव बने मैं स्वागत करता हूं, लेकिन ये नास्तिक लोग क्यों नहीं यहाँ के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर जी को और फतेह बहादुर इनके माननीय विधायक, उनको भी चार्टर्ड विमान से साथ ले जाते और उनको भी भगवान तिरुपति के मंदिर में माथा टेकवाते और कहते कि सनातन धर्म के करोड़ों लोग की आस्था पर चोट करने के लिए तुम पश्चाताप करो। लेकिन ये नौटंकी कर रहे हैं, चार्टर्ड विमान से गए हैं। आप इन दोनों को क्यों छोड़ दिए? एक तरफ दोनों से सनातन के धर्म ग्रंथों पर, सनातन गुरुओं पर, सनातन के विरुद्ध अपमान की भाषा बुलवाते हैं। जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का बेटा सनातन के संदर्भ में किन किन शब्दों का उपयोग करता है, वहां भी चार्टर्ड विमान से आपका जंगल राज का, भ्रष्टाचार का उत्तराधिकारी आपका पुत्र तेजस्वी यादव जी केक खाने जाते हैं, बर्थडे चार्टर्ड विमान पर मनाते हैं। ये पैसे कहां से आते हैं? जनता की गाढ़ी कमाई जो बिहार के खजाना को लूटा गया, उस खजाने के पैसे के हिसाब देने में बीमारी आ जाती है, बीमार पड़ जाते हैं। लेकिन चार्टर्ड विमान से केक खाने के लिए, बर्थडे मनाने के लिए और तिरुपति का दर्शन करने, भगवान तिरुपति का दर्शन करने में पैसे की कमी नहीं, बीमारी नहीं। ये नौटंकीबाज लोग राजनीति को गंदा कर दिए हैं। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आपको पलटू राम
श्रीमान लालू प्रसाद यादव कहा था, और ऐसा पलटू बना दिया कि हर चीज पर पलटी मारते हैं। आपके पलटी मारने पर अब लोगों को कोई आश्चर्य नहीं होता है। कभी कांग्रेस लतिया कर बाहर करता है, फिर उसके पैर पकड़ करके आप कहीं नहीं जाएंगे, फिर कहते हैं जाएंगे। अरे सभी भ्रष्टाचारी वंशवादी एक मंच पर आकर के खड़े हो जाइए। देश की जनता समझ चुकी है कि जो सेवक है देश की जनता का, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, उसी की गारंटी चलेगी। ये घमंडिया गठबंधन अवसरवादी मानसिकता के पलटू राम की जमात, जो अपने स्वार्थ महत्वाकांक्षा को लेकर के देश की राजनीति को नौटंकीबाजी से भ्रम के वातावरण बना करके आतंकवाद, उग्रवाद और अपराध को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष पुष्टिकरण की राजनीति करके समाज को आपस में लड़ाने का, उन्माद फैलाने का और जातीय जहर से लोगों को लड़ाने का खेल नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी पूरी सजगता के साथ अपराध भ्रष्टाचार के विरुद्ध खुल करके सदन से सड़क तक लड़ेंगे, और जब तक अपराधियों की गोली से ऐसे पीड़िता को न्याय नहीं मिलेगा, मुआवजा नहीं मिलेगा, ये लड़ाई जारी रहेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चुनाव की तैयारियों को लेकर के एक और जहां उमेश कुशवाहा बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार झारखंड और उत्तर प्रदेश में यात्रा शुरू करने वाले हैं। वहीं बीजेपी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले आजकल अम्बेडकरवादी खुद को बता रहे हैं, लेकिन वे लोग कब से अम्बेडकरवादी हो गए, यह भी हास्यास्पद लगता है। क्या कुछ कह रहे हैं उमेश कुशवाहा, सुनिए। जानकारी है कि सभी जगह जो जहां बुलाहट हो रहा है अन्य प्रदेशों में, हमारे सर्वमान्य नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जाएंगे और सब जगह पार्टी के लिए और गठबंधन के लिए अपना प्रचार प्रसार करेंगे। उत्तर प्रदेश में भी रहेंगे, अन्य उत्तर प्रदेश भी जाएंगे, झारखंड भी जाएंगे, सभी जगह प्रोग्राम बन रहा है। जल्द ही आप लोग को जो है मीडिया के साथी को ब्रीफ किया जाएगा। और वो लोग कब से अम्बेडकरवादी हो गए, हमें तो आश्चर्य होती है जब अभी आप लोग देखा भी होगा कि उनके जो कार्यक्रम कर हो रहा था, वो कार्यक्रम में कोई लोग आए, दलित लोग आए, कोई लोग उनका शिरकत किया उस बैठक में। जब अम्बेडकरवादी होते समागम हो रहा था तो कार्यक्रम में भीड़ होती, सब कुर्सी खाली था, भाषण दे रहे थे, बड़े बड़े नेता जुटे हुए थे, भाषण दे रहे थे। देखें हम लोग का कार्यक्रम, अभी भीम संवाद मेरा कार्यक्रम हुआ है पार्टी का, और जो वेटनरी मैदान में आप लोग ने देखा ही होगा। तो कब से जो लोकतंत्र की हत्या कर रहा है वो अम्बेडकरवादी होगा? अशुभ आप लोग को बता दें, जब भीड़ नहीं जुटा, कुर्सी उनकी खाली है तो शुभ हो गया। हम लोग कार्यक्रम नहीं करते हैं, सब लोग समझ गया है। जो आज दलित के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं, जो संविधान विरोधी है, लोकतंत्र विरोधी है, आरक्षण विरोधी है, तो उनके कार्यक्रम में भीड़ कैसे जुटेगी? जनता तो समझती है ना, जनता आजकल सब कुछ जान रही है, इसलिए ये सब चीज जो कुछ होना ही नहीं, 24 में जनता सबक उनको सिखाएगी ही सिखाएगी। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है सिवान से, जहां सिवान के जिला शिक्षा पदाधिकारी के खिलाफ निगरानी की टीम उनके आवास पर छापेमारी करने में जुटी है। बता दें कि डीईओ मिथिलेश कुमार के ठिकाने पर निगरानी की टीम द्वारा कई घंटों से छापेमारी की जा रही है। डीईओ के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगे हैं, जिसके बाद यह कार्रवाई हो रही है। खबर के अनुसार बताया जा रहा है कि डीईओ के आवास से लाखों की नकदी अभी तक बरामद की जा चुकी है। वहीं जानकारी के अनुसार आय से अधिक संपत्ति के मामले में निगरानी टीम कार्रवाई कर रही है। उनके पटना और सिवान स्थित ठिकाने पर निगरानी विभाग की टीम छापेमारी कर रही है। वहीं निगरानी डीएसपी अभय कुमार ने बताया कि ऑफिस और आवास मिलाकर अभी तक 14 लाख रुपए की बरामदगी की गई है। छापेमारी फिलहाल जारी है। निगरानी थाना कांड संख्या 3623 दर्ज की गई है। श्री मिथिलेश कुमार जिला शिक्षा पदाधिकारी सिवान के विरुद्ध
इनके विरुद्ध गोपनीय जांच की गई थी, जिसमें आय से अधिक संपत्ति होने का अनुमान था, और जिसके तहत आज हम लोगों ने वारंट लेके विधिवत इनके आवास और इनके कार्यालय और इनके पटना स्थित घर पे छापेमारी की जा रही है, जिसमें इनके कार्यालय और इनके सिवान स्थित आवास से करीब 14 लाख रुपए कैश की बरामदगी हुई है। और क्या क्या कुछ बरामद यहाँ से मतलब सिवान में इनके आवास से या कार्यालय से कैश के अलावा अन्य कोई दस्तावेज बरामद नहीं हुई है। पटना स्थित इनके अन्य आवास और ठिकानों पे कार्रवाई जारी है। ये कैश किस तरह का है, वो कुछ पता चला है? उनका पर्सनल भी हो सकता है क्या? पैसा कैसा है ये पैसा? ये तो कैश बरामद हुई है। तो ये इसके बारे में बताएं आप कैसा होगा? नहीं, हम लोग इनको गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं। जांच की जाएगी। जी सर, कितने लोगों की टीम है सर आप लोग हैं? हम लोग 6 लोग की टीम है। मैं डीएसपी अभय कुमार रंजन, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो। हमारे साथ डीएसपी श्री आदित्य राज, डीएसपी श्री गोपाल कृष्णा, पुलिस इंस्पेक्टर श्री विंध्याचल जी, पुलिस सब इंस्पेक्टर देवीलाल श्रीवास्तव और महिला सिपाही रेणु देवी हैं। महिला ASI रेणु देवी हैं। 6 लोगों की टीम। अभय कुमार रंजन। कितने देर से चल रहा है छापामारी सर? ये छापामारी करीब 9 सवा 9 के आसपास से शुरू हुई है। कहाँ चल रही है? यहाँ पर 2 जगह इनके आवास और कार्यालय, जहाँ आप खड़े हैं ये आवास और कार्यालय से, बाकी पटना स्थित इनके आवासीय परिसर में। यूनिसेफ द्वारा बाल अधिकार सप्ताह 2023 पर परिचर्चा का आयोजन राजधानी पटना के एक निजी होटल में किया गया। बता दें कि इस आयोजन में जहां ग्रामीण विकास विभाग के सचिव डॉक्टर M श्रवण कुमार मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे, तो वहीं बाल अधिकार से जुड़ी समस्याओं पर और बाल अधिकार के प्रति जागरूकता को लेकर चर्चाएं की गई। इस मौके पर विभाग के सचिव प्रेम सिंह मीना, आयोग के अध्यक्ष RK महाजन सहित यूनिसेफ के वरीय अधिकारी मौजूद रहे। ग्रामीण विकास विभाग के सचिव डॉक्टर M श्रवण कुमार ने यूनिसेफ के कार्यक्रमों को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। तुम्हारी गुड्डी टीचर है, बहुत बहुत आप लोगों को भी मैं धन्यवाद देता हूं। और मैं सबसे पहले यूनिसेफ को मैं बधाई देना चाहूँगा कि क्योंकि इसमें रियल में सभी स्टेक होल्डर्स को बुलाने का काम किया गया है। तो जैसे आई थिंक मिस हुइन ही बन, शी विल नॉट अंडरस्टैंड इफ आई स्पीक completely in Hindi, so थोड़ा सा बेयर कीजिए, मैं इंग्लिश में ही ज़्यादा बात करूँगा, okay, so that you know she had come all the way from Delhi, so she should be understanding what we are speaking here. First of all, I take this opportunity to thank UNICEF for inviting me here because it's such a wonderful forum, and also the topic, you know, the roundtable conference on the child rights, you know. The child rights and the sustainable development goals in Bihar. That's a wonderful topic, in fact. Yesterday when I was invited, I was just thinking like what I should be speaking today, you know. And after listening to 2 people, Devendra ji had given a overall perspective, you know, and you had also, Miss Huin, you also had explained so beautifully about the SDGs and the importance of them. So I can't speak anything on you know, SDGs or UNICEF, but you know, as Mahajan sir mentioned, I was in higher education ministry in Government of India, and also after coming to Bihar, I was in agriculture, animal and fisheries resources sector for 4 years, and now I am in rural development department. You know, they are also equally important for ensuring the child rights, in my opinion. और आज यहाँ हमने चाइल्ड राइट वीक्स 2023 को बिहार स्टेट में मनाने के लिए एक राउंड टेबल डिस्कशन का इंतज़ाम किया है, जिसमें जो हमारे चीफ गेस्ट हैं वो है डॉक्टर N श्रवण कुमार, जो कि रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के सचिव हैं, और उनके साथ ही हमारे कीनोट एड्रेस के लिए दिल्ली से सोशल पॉलिसी की जो हेड है यूनिसेफ दिल्ली की, उन्होंने भी हमें यहाँ ज्वाइन किया है। जो बच्चे होटल में काम करते हैं उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? इस सवाल के लिए बहुत धन्यवाद, क्योंकि यूनिसेफ बिहार गवर्नमेंट को उड़ान 2.0 नाम के एक प्रोग्राम से इन्हीं बच्चों के
रिहैबिलिटेशन जिसे कहते हैं के लिए काम कर रहा है। इस प्रोग्राम में हमारे पास लगभग 200 के आसपास ग्रुप्स हैं जिसमें एडोलेसेंट लड़के और लड़कियां हैं जिन्हें हम सपोर्ट करते हैं, जिनकी हम कैपेसिटीज बिल्ड या ट्रेनिंग कह लीजिए, काउंसलिंग कह लीजिए, उसके द्वारा बिहार सरकार जितनी भी स्कीम्स चला रही है उनका एक्सेस उन बच्चों को दिया जाता है, उनको बच्चों को उनके बारे में जानकारी दी जाती है, उन स्कीम्स का सारा लाभ जो है उन बच्चों को दिया जाता है, उनको बताया जाता है कि वो कैसे लाभ ले सकें। इसके साथ साथ उन बच्चों की काउंसलिंग भी होती है और मैं ये बताना चाहूँगी कि अब तक लगभग 20 से 25 बच्चे ऐसे हैं जो इस प्रोग्राम के फ़ायदे से निकले हैं, तो उन्हें होटल में नौकरियां मिली हैं और कुछ ने अपनी बेकरीज खोली हैं। एंड अगर मुझे ज़्यादा समय हो तो मैं उन बच्चों की पूरी डिटेल आपको और दे सकती हूँ, बट एक ये स्पेसिफिक प्रोग्राम है जिन बच्चों की आप बात कर रहे हैं। भागलपुर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार एवं बिहार विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष सह जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अध्यक्षता में आगामी 9 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें कई केसों का निष्पादन किया जाएगा। वहीं इस केस में निष्पादन के कोई शुल्क नहीं ली जाएगी। वहीं कई विभाग के द्वारा लोगों को पहले से सूचना दी जा चुकी है। बिजली जमीन परिवार मामला पर निष्पादन किया जाएगा। बता दें कि राष्ट्रीय लोक अदालत में सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम रहेंगे। इसे लेकर आज जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव के कार्यालय में एक प्रेस वार्ता रखा गया। सुनिए। दिनांक 9/12/2023 को जो है राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। ये बड़े ही बृहद पैमाने पे आयोजन हो रहा है और इसमें ढेर सारे जो क्रिमिनल कंपाउंड केसेस हैं, जो CRPC के हिसाब से जो है जो पक्षकार आपस में मिल बैठ के समझौता कर सकते हैं, इन केसों का निस्तारण जो है पक्षकार आके बिना किसी एडवोकेट की सहायता से बिना कोर्ट फीस दिए आके कर सकते हैं। जो इस लोक अदालत की यही खूबसूरती है कि उनका सारा प्रोसीडिंग यहीं समाप्त हो जाएगा, इसके बाद उनको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। जो है इसके अतिरिक्त जो है कि मोटर व्हीकल एक्सीडेंट से संबंधित जो केसेज हैं वो भी आके इंश्योरेंस कंपनी के साथ मिल बैठ के यहाँ पे समझौता कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त बिजली से संबंधित जो मामले हैं, ढेर सारे बिजली के जो केसेस पेंडिंग है, बिजली चोरी के मामले, वो भी यहाँ बिजली विभाग के लोग रहेंगे। यहाँ के कंपाउंडिंग मनी जो विधि के अनुसार है, अकॉर्डिंग टू लॉ है, वो जमा करके यहाँ पे तत्काल उसका ख़त्म करा सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो कुछ राजस्व से संबंधित मामले हैं जो प्रशासन के सहयोग से अपना आपस में कंपाउंड करके और फिर जमा कर सकते हैं। जो रेलवे के मैटर्स हैं वो भी यहाँ पे देखे जाएंगे जो है। और इसमें 25 बेंच का गठन किया गया है, जिसमें 17 बेंच जो है कि व्यवहार न्यायालय भागलपुर में किया गया है और 6 बेंच का गठन नौगछिया में किया गया है और साथ में 2 बेंच का गठन कहलगांव में किया गया है। जो है तो बैंक के भी बृहद स्तर पे यहाँ पे जो मामले हैं, बैंक के जो ऋण से संबंधित जो मामले हैं, यहाँ पे आके वो लोग समझौता कर सकते हैं बैंक और पक्षकार मिलके। उसकी खूबसूरती ये है कि यदि वो उनका कहीं सर्टिफिकेट केस अगर पेंडिंग में पड़ा हुआ हो तो वो सर्टिफिकेट केस का जो कोर्ट फीस होता है वो उस कोर्ट फीस से मुक्त हो जाएंगे। जो है तो उनको 2 फ़ायदा है, एक तो जो समझौता के हिसाब से उनके अमाउंट कम हो जाएंगे और दूसरा उनको कोर्ट फीस देने से भी बच जाएंगे। जो है और तीसरा है कि मामले का पूरी तरीके से यहाँ सफाया हो जाएगा। तो इस तरीके से जो इस बृहद लोक अदालत का गठन किया जा रहा है, मेरी अपील है, लोगों से रिक्वेस्ट है कि बृहद मात्रा में आके लोग अपना इस अवसर का लाभ उठाएं। और इसके साथ साथ बिहार के इतिहास में ये पहली बार ही हो रहा है कि इस लोक अदालत में जो है ऑनरेबल चीफ जस्टिस हमारे पटना हाईकोर्ट के वो भी आ रहे हैं, जो इस लीगल सर्विस अथॉरिटी, बिहार लीगल सर्विस अथॉरिटी के पैट्रन इन चीफ हैं। इसके साथ साथ इसके चेयरमैन साहब हैं जो ऑनरेबल चक्रधारी शरण सर हैं, वो भी इसमें आके शिरकत करेंगे और पार्टिसिपेट करेंगे। समाचारों में वक्त हो चुका है एक छोटे से अंतराल का। आई एम शालिनी सिंह, प्रिंसिपल ऑफ लुधियाना माउंट कार्मल स्कूल। Here in our school we give best education and good environment to our students where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure.
क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़ बाग पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456122। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। रेल जिला पटना अंतर्गत रेल थाना भभुआ को सूचना मिली कि एक यात्री नित्यानंद बर्मन जो सियालदह से गाड़ी संख्या 12987 सियालदह अजमेर एक्सप्रेस से डेहरी ऑन सोन तक यात्रा कर रहे थे। उनका ट्रेन से उतरने के क्रम में एक पीटू बैग जिसमें ज्वेलरी और नगद रुपए थे और अन्य सामान थे वो ट्रेन में ही छूट गया, जिसकी सूचना भभुआ स्टेशन अधीक्षक के माध्यम से प्राप्त हुई। वहीं सुरेंद्र राय रेल टीपी अध्यक्ष भभुआ के द्वारा बल के साथ भभुआ रेलवे स्टेशन पर गाड़ी संख्या 12987 सियालदह अजमेर एक्सप्रेस ट्रेन के आने उपरांत त्वरित कार्रवाई करते हुए यात्री का बैग और सभी सामान सलामत बरामद कर लिया गया, जिसकी सूचना उस यात्री को दी गई। वहीं बैग को यात्री नित्यानंद बर्मन को सौंप दिया गया। देखिए पूरा बैग में सर क्या है उसको देखिए। इस बैग में खाली दाढ़ी चाबी नहीं, ये वाला नीचे बैग। हाँ ठीक है दे दीजिए। ठीक है हो गया। दिनांक 8/12/23 को डेहरी ऑन सोन में जब उतरा तो मेरे साड़ू भाई जब उनको रिसीव करने गया तो उधर रहे थे तो सारा सामान उतारे, लेकिन उनका एक बैग जिसमें बहुत सारा कीमती सामान था, स्वर्ण आभूषण था, कैश था और भी सामान था, वो छूट गया। बाद में पता चला तो वहाँ के डिप्टी एसएस को खबर सूचना दी गई। उन्होंने ये सूचना को आगे अग्रेसित किया, लेकिन इसमें त्वरित कार्रवाई रेल पुलिस ने किया। हम रेल पुलिस के पटना के जो आला अधिकारी हैं उनको धन्यवाद करता हूँ। साथ साथ भभुआ थाना के जो इंचार्ज हैं मिस्टर सुरेंद्र राय, उनका भी दिल से आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए ट्रेन से वो सामान की बरामदगी की और हमें हमारे साड़ू भाई श्री नित्यानंद बर्मन को एक सामान प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं रेल पुलिस के आला अधीक्षक और भभुआ रेल पुलिस को दिल से फिर से धन्यवाद देता हूँ। किस ट्रेन से जा रहे थे? ये 12987 सियालदह अजमेर। राजधानी पटना के ज्ञान भवन में उद्योग मेला का आयोजन किया गया है, जिसमें बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने इसका उद्घाटन किया और ये मेला 3 दिनों तक चलेगा, जिसमें बहुत सारे हाथों की बनी हुई सामानों की बिक्री होने वाली है। देखिए बहुत बढ़िया रहा सर। अभी तक तो बहुत बढ़िया है। मंत्री जी भी हमारे आए हुए हैं और यहाँ मंत्री जी भी आए हुए हैं, क्या उस पर एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं? तो मंत्री जी आए हुए हैं तो सब कुछ बढ़िया ही चलेगा सर। और हमारा ओमदेव पैकेजिंग का होता है, पेपर से रिलेटेड हर तरह का डब्बा बनता है सर। अपने ब्रांड का जैसा साइज में चाहिएगा, जो पेपर का क्वालिटी चाहिए, जिस टाइप में चाहिए आपको मिल जाएगा सर। आरा में भी है, हाजीपुर में है, पूरा बिहार झारखंड हमारा नेपाल तक जाता है, सारे जगह सप्लाई होता है हमारे। रिस्पांस कैसा रहता है? बहुत बढ़िया सर। अभी तक का तो सब लोग अच्छा ही किए हैं। हल्दीराम का हो गया, बीकानेर का हो गया, चटकारा हो गया, शांतिलाल हो गया, सारे ब्रांड हैं हमसे जुड़े हुए। और हमारा पैकर मूवर का भी काम होता है, ओमदेव पैकर मूवर का जो शिफ्टिंग वगैरह होता है। मान लीजिए मैम कांटेक्ट करना हो तो क्या करेगा उसका? कांटेक्ट करना हुआ तो हमारा पटना में भी ऑफिस हुआ सर, कंकड़बाग मेन रोड KFC के ठीक अपोजिट है, HP पेट्रोल पंप के बगल में हुआ, बोर्ड लगा हुआ है हमारा बड़ा सा। और पैकेजिंग के लेकर यहाँ हाजीपुर में भी आप जा सकते हैं, हमारा फैक्ट्री वहाँ पे है, इंडस्ट्रियल एरिया में, जंदाहा रोड साइड, राज डेयरी के बगल में होगा सर। कंपनी नेम ओमदेव पैकेजिंग हुआ, ओमदेव पैकर मूवर भी चलता है और हमारा एक ट्रांसपोर्ट का भी काम चलता है, बिहार मेडिकल का। पूरा बिहार जितना भी मेडिसिन होता है उसका सप्लाई वगैरह होता है।
तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के द्वारा बिहार के डीएनए एवं लवकुश समाज के बारे में आपत्तिजनक बयान के विरुद्ध में बीजेपी के द्वारा आयकर गोलंबर पर पुतला दहन किया गया। निश्चित तौर पर आज हमने कांग्रेस पार्टी के नेता तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने जिस प्रकार से बिहार के डीएनए को गाली देने का काम किया है, उससे बिहारी को ठेस पहुंचा है, बिहारी आहत है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पटना के साथ साथ बिहार के सभी जिलों में आज रेवंत रेड्डी का पुतला दहन कर रहे हैं। निश्चित तौर पर रेवंत रेड्डी ने जो बयान दिया है, जिस जाति को लेकर के, उस जाति की इस देश में बड़ी भूमिका है। उसी जाति से आने वाले देश के पहले गृह मंत्री पटेल साहब ने जो है हैदराबाद को बचाने का काम किया था, हैदराबाद का भारत में विलय कराने का काम किया था। आज जिस हैदराबाद के तेलंगाना के वो मंत्री बने हैं, आज उसमें बड़ी भूमिका रही है सरदार पटेल की, जिन्होंने पाकिस्तान जाने से हैदराबाद को बचा लिया। और आप उनको गाली देने का काम कर रहे हैं। आपको नहीं लगता नीतीश कुमार की चुप्पी जो है अभी तक कोई बड़ा बयान नहीं आया? ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इस प्रदेश के मुखिया जब इस प्रदेश के लोगों को, इस प्रदेश की जनता को गाली दिया जा रहा है, इस प्रदेश के लोगों को जो है डीएनए की गाली दी जा रही है, और तब इस प्रदेश का मुखिया जो है चुप है, ये बड़ा सवाल है। ये जनता की खामोशी जो है आज जो आपको दिख रही है, चारों तरफ जनता जो आंदोलित हो रहे हैं, ये आंदोलन जो है 2024 और 2025 में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के खिलाफ जाएगी। देखिए, कांग्रेस पार्टी और जो पूरा का पूरा विपक्ष है, ना उनके पास कोई नेतृत्व है, ना नियत है, ना नीति है। जहां नेतृत्व, नियत और नीति नहीं होती है, उस पार्टी की दुर्दशा ऐसे ही होती है। और इसका अभी तो ये शुरुआत है। 24 और 25 में जब चुनाव होंगे केंद्र में और बिहार के अंदर, तो इन पार्टियों का नामो निशान मिट जाएगा। भाजपा के एक कार्यक्रम में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने नरेंद्र मोदी सरकार को लेकर कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार पर बिहार के जनता को भरोसा है। इस बयान के बाद से काफी ज्यादा प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं। बीते 15 महीने से पदयात्रा कर रहे जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने इस पर कहा कि बिहार में 50% से ज्यादा आबादी चाहती है कि नया दल बने। लोग चाहते हैं कि अगर बिहार में सुधार होना है तो राज्य में एक नया दल बनना जरूरी है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं प्रशांत किशोर। मैंने आपको बताया कि जनसुराज का उद्देश्य ही ये है कि बिहार में एक नया दल बने। बिहार में 50% आधी से ज़्यादा लोग ऐसा समझते हैं कि अगर बिहार में सुधार होना है, ये आंकड़ा याद रखिए, 50% से ज़्यादा लोगों का मानना है कि बिहार में एक नया दल, नया विकल्प बनना चाहिए। क्योंकि जनता पिछले 30 साल से लालू, नीतीश, भाजपा से यहाँ त्रस्त है। उन्होंने देखा है कि उनके जीवन में सुधार नहीं हो रहा है, लेकिन लोगों को रास्ता नहीं दिख रहा है, किसको वोट दें। यही दल है। सामान्य आदमी अपने अकेले दल तो बना नहीं सकता है। तो जनसुराज वो अभियान है कि लोगों की ताकत को एक साथ किया जाए, ताकि सब लोग मिलकर वो विकल्प बनाएं जो सब लोग खोज रहा है। बिहार में हर आदमी कह रहा है कि भैया नया विकल्प होना चाहिए, लेकिन लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो नया विकल्प कैसे बनाया जाए, कौन बनाए। इसीलिए जनसुराज अभियान है कि आपको हम बताएं, समझाएं कि कैसे ये विकल्प बन सकता है। जो हमने 10 बरस काम किया है अपने जीवन में, हम पहले नेताओं को सलाह देते थे, दलों को सलाह देते थे कि कैसे वो अपने दल को संगठित कर सकते हैं, कैसे वो चुनाव लड़कर जीत सकते हैं। तो जो काम हम पहले दल और नेता के लिए करते थे, वही काम हम बिहार की जनता के लिए कर रहे हैं कि अब आप लोग कैसे साथ में आइए और कैसे नया दल बनाइए। हमारे सलाह से नेता जीते, नेता के बच्चे जीत गए। अब मेरी सलाह से मेरा अपना मानना है कि बिहार की जनता जीतेगी, उनके बच्चे जीतेंगे, उनका जीवन सुधरेगा। आज के लिए बस इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नज़र हर खबर पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन।
अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म। नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।